अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हम लोग कर पढ़ने वाले हैं वो है सर्चिंग ऑपरेशन एरे के अंदर। तो नाउ विल गेट टू लर्न हाउ वी कैन लोकेट, हम लोग किस लोकेट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं डाटा को ऑन विच लोकेशन इट इज प्लेस्ड, कि कहाँ कौन सी लोकेशन पर वो डाटा पड़ा है, कौन सी लोकेशन पर डाटा को रखा गया। बिफोर वी लर्न अबाउट इंसर्शन, इस बार हम लोगों ने इंसर्शन के या डिलीशन एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था। I'm explaining the code in such a easy way that a person who has less programming knowledge can understand। मैं आपको कोड बहुत ही आसानी में पढ़ा बता दूँगा, ये कोई ऐसा बंदा जिसने सिर्फ बहुत थोड़ी बहुत ही प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो वो भी इसे समझ सके। अब हम सर्च करते ऑपरेशन को अरे में लिखते हैं, ठीक है। मैंने एक 4 साइज़ की एरे बनाई जो कि 5 लोकेशन है। फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डाटा टू सर्च, जो कि यूज़र इनपुट ले रहा था। देन आई मेड अ फॉर लूप एंड टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है जी। तो इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। जो कि इनपुट ले रहा था यूज़र से। तो आ जाए कोड के अंदर। इंट में इंट ए आर आर फोर, ये देखिए 4 साइज की एरे है। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया डाटा टू सर्च के नाम से। इंट आई इक्वल टू आई लेस इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, की जो हमारी एरे है वो 4 साइज तक चलेगी और उसके बाद इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैंने लोकेशन और इंडेक्स बता दिया है कि ये इस इंडेक्स के लिए है, इस डाटा पर, इस इंडेक्स पर ये डाटा डाल दो, उस इंडेक्स पर वो डाटा डाल दो। अब हमने कौन सा सर्च करना है, तो ये इस तरह होगा। हम लोग एंटर करवाएंगे वो नंबर, फिर दोबारा से एक फॉर लूप चलाएंगे और यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि अगर मेरी एरे जो है, जो मेरी एरे है वो डाटा टू सर्च के इक्वल है तो प्रिंट कर दो डाटा टू सर्च, और उस वो लोकेशन उसकी जो इंडेक्स उसका है वो भी प्रिंट कर दो, सी आउट डाटा टू सर्च दैट लोकेशन आई इंडेक्स सी। बस ये छोटा सा कोड था इम्प्लीमेंटेशन, आप लोग स्टॉक को भी पॉज करके देख लेना। आगे चलते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन एन एरे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली यूज़ होता है टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल वे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए यूज़ होता है या ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी चीज़ को इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल वे। माय एग्जांपल विल हेल्प यू आउट हाउ यू कैन सॉर्ट और अरेंज योर डाटा इन एरे डाटा स्ट्रक्चर। आप लोग किस तरह एरे के डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो। तो मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होती है। बट फर्स्ट आई रन द कोड, सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्टिंग एक्चुअली इज। एक लूप के अंदर जो लूप होता है, एक लूप के बाहर जो लूप होता है वो से हम लोग आउटर को लूप कहते हैं, और जो इनर लूप लूप के इनसाइड इन जो यहाँ अंदर होता है वो इनर लूप होता है, वो नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। लूप के अंदर जो लूप होता है वो बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप होता है। जो बाहर के अंदर जो रन करवा रहा होता है वो आउटर लूप होता है, जो अंदर के अंदर रन करवा रहा होता है वो इनर लूप होता है। ये तो बेसिकली नॉइज प्रोग्रामिंग किया है। इट फर्स्ट द आउटर लूप रन, पहले आउटर लूप रन करेगा एंड अगर वो ट्रू हो जाती है उसकी सिचुएशन, वी एंटर द इनर लूप, हम लोग एंटर कर जाते हैं इनर लूप के अंदर। और इनर लूप तब तक रन करता है जब तक जो सिचुएशन है फॉल्स, ठीक है, कंडीशन या सिचुएशन। इनर लूप के बाद हम लोग अगेन का आउटर लूप में बाहर आ जाते हैं। आउटर लूप वाज जस्ट रन वन टाइम, सो इट हैज स्टिल 3 इटरेशन। इनर के बाद दोबारा 3 इटरेशन लेफ्ट हैं, तो वो तीनों इटरेशन दोबारा बिल्कुल वैसे कैसे परफॉर्म करेगा। ये वर्किंग थी ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप्स of nested for loops. Now the question arises how these loops are working here. किस तरह ये loop यहाँ पर work कर रहा है भाईजान। In here outer loop will run always one step ahead from the inner loop। अब ये जो मेरा केस है सॉर्टिंग का, इसमें जो वो है ना, हमारा जो आउटर लूप है ना वो एक कदम आगे चलेगा इनर लूप से। लाइक इफ द इनर लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आउटर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। आउटर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, इनर जो है वो 0 से होगा। अब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, चलिए आपको कोड बता देता हूँ। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम्स विद एसटीडी। एरे 4 साइज की एरे है। ये हमारे लूप वेरिएबल्स आ गए आई जे आर टेम्परेरी, टेम्परेरी टॉप डेटा स्टोरिंग टेम्परेरी यूज्ड टू होल्ड डाटा फॉर अ टेम्परेरी टाइम एंड हाँ लूप वेरिएबल्स हमारे आए। अब आगे चलते हैं, इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। ये देखिए सी आउट एंटर एलिमेंट्स इन एन एरे एंड डीएल फॉर इंट आई less than 4 I plus plus will have 4 locations less than I of seeing by array I। sorting the array in ascending order using the swapping method। sort कर दो array को एक ascending order के अंदर, आप लोग swapping method का यूज़ करते हो। in here will use the concept of nested for loop, loop inside loop, मैंने आपको पहले बताया है ये।
ठीक है। स्वैपिंग इस तरह होती है। अब ये देखो मैंने 4 से इसकी एरे बनाई है, 0 से लेकर 4 तक जा रही है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इनर लूप है, इसमें आउटर लूप, ये हाँ ये हमारी आउटर लूप है जो एक स्टेप अहेड काम करेगी इनर लूप से। ठीक है, देखने आप लोग वो वाली मेरी इनर लूप है, ऊपर वाली ये वाली ये हमारी आउटर लूप। ये देखें एक स्टेप आई से ज़्यादा चल रही है, वहाँ पर आई 0 था, यहाँ पर आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट करो, यानी 1 से शुरू होगी। ठीक है, तो ये भी वही चल रही है। अगर हमारी एरे जे जो है वो छोटी है एरे आई से, एरे आई से हमारी जो एरे जे है वो छोटी है। ठीक है, तो एक जो टेम्प वेरिएबल है ना उसके अंदर एरे आई को ना स्टोर करा, तो एरे आई को स्टोर कराना है किसमें, टेम्प वेरिएबल के अंदर। एरे आई है टेम्प में चल। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ अब हम एरे जे के एरे जे को स्टोर करा देते हैं एरे आई के अंदर। अब जो एरे आई का डाटा है वो सारा मैनिपुलेट हो गया कि एरे जे भी जाकर स्टोर हो गई, और जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा टेम्प में रखा हुआ था वो वापसी से एरे जे के, ठीक है, एरे आई का। तो इस तरह हमारी वो सॉर्ट हो गई, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हुई है। ठीक है ना, तो ये देखें फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, फिर भी वही एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है ना, प्रिंटिंग ऑफ द एरे है। ठीक है, तो ये कोड खत्म हो गया। तो कोड की इम्प्लीमेंटेशन आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। सेंटर करवाई सॉर्टेड वे में आ गए 53422345। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग फिफ्थ ऑपरेशन पढ़ते हैं एरे के ऊपर। मर्जिंग ऑपरेशन है। मर्जिंग एक प्रोसेस है इन विच वी कंबाइन टू एरेज ऑफ द सेम डाटा टाइप इनटू अ थर्ड एरे। दो एरेज जो हैं सेम डाटा टाइप की हैं उनको हम लोग थर्ड एरे के अंदर डाल देते हैं। ये देखो कि एरे आई इसका 4 साइज की एरे है, दूसरी भी 4 साइज की सी है, वो 8 है क्योंकि कंबाइन करेंगे उसके अंदर इंट आई है हमारे पास वेरिएबल। तो फॉर लूप के अंदर यूज़ होगा ना। सो एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे 1, हम लोग एरे 1 के एलिमेंट्स एंटर करेंगे। ये देखो सी ये एरे एन में आ गए, एरे 2 के अंदर एलिमेंट्स एंटर करेंगे। तो नाउ मर्जिंग करने के लिए हम लोग एक तीसरे फॉर लूप लगाएंगे, उसमें ये है क्या ये, हाँ अब यहाँ पर कंसेप्ट आ गया। ए एफ आई जो हमारी एरे ए है ना उसको सी एफ आई के अंदर स्टोर करा दो। और हाँ देखिए ना सी एफ आई भी जो है हमारे पास 4 खानों वाला था, तो उसके अंदर 4 खाने और डाल दो, 4 चैम्बर्स और ऐड कर दो हमारी एरे के सी एफ आई के अंदर, और उसके अंदर फिर बी एफ आई को स्टोर करा दो। ठीक है, तो ये दोनों एरेज आपस के अंदर मर्ज हो गई। और देखिए अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग ये लिखेंगे कि लेस देन 8, और सी एफ आई को सी आउट करवा देंगे तो हमारी सी एफ आई प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये सारा हो गया, ये कोड है बहुत ही आसान सा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिंक लिस्ट को देखेंगे, लिंक लिस्ट के टाइप्स को देखेंगे, फिर स्टैक्स की तरफ जाएंगे, फिर क्यूज की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग आगे की फर्दर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया है इस डाटा, तो आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर लें या चाहें तो फॉलो कर लें चैनल को। बाकी खुदा हाफिज़, टेक केयर।